हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का 47th क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में 3 अंडे सड़ निकलते हैं। ठीक है, उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे उसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके पास टोटल कितना अंडा है बोल रहा है, 18 है। टोटल अंडों की संख्या है 18। ठीक है, जिसमें कि कुछ सड़ा हुआ है और कुछ अच्छा है ना। सड़ा हुआ का संख्या कितना बोल रहा है, 3 है। तो अच्छा कितना हो गया, 18 में से 3 जाएगा तो 15, ये हो गया। अगर इसको रेशियो में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जाए, यानी कि 1:5 में ये टूटेगा। अब बोल रहा है कि अगर उसके पास 690 अंडे वो खरीदती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 + 1 6, टोटल तो हमारे रेशियो में 6 ही है, जिसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 690। ठीक है, तो टोटल अंडा की संख्या 690 है, यानी कि 6 का वैल्यू है। तो हमसे पूछ रहा है कि अच्छा अंडा का संख्या कितना है। अच्छा अंडा हमारा कितना है रेशियो में, 5 है ना, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्या होगा 5 का वैल्यू, 6 से काटेंगे तो कितना में कटेगा, 1 टाइम्स में ये, 1 टाइम में ये और 5 टाइम्स में, यानी कि 115 × 5 हो जाएगा कितना, 575 हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा अंडा हमारा कितना है, 575, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान जो कि 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यदि दोनों की आयु को हटा दिया जाता है, मतलब जो 11 सदस्य है उसमें से इन लोग दोनों को हटा दिया जाए, तो बोल रहा है कि शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। तो टीम का औसत आयु पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि औसत आयु लिख लेते हैं कितना, मान लीजिए कि औसत आयु x है। ठीक है, तो 11 सदस्य है तो 11 × x हो जाएगा टोटल। ठीक है, जिसमें कि कप्तान का 35 ईयर्स हटा दिए और विकेट कीपर जो कि कप्तान से 5 वर्ष ज़्यादा है उसको भी घटाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि माइनस में 40 उसको भी कर देंगे। अब कितने लोग इन लोग बचे, 11 थे पहले ना टोटल, जिसमें कि 2 लोग हट चुके, तो अब 9 लोग बचे, तो बटा 9 कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोल क्या रहा है कि शेष खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरी टीम का औसत आयु कितना हमारा है, x से हमारा 3 कम है। यही बोल रहा है ना कि 2 लोग को हटा दिया गया, यहाँ देखिए इनको और इनको हटा दिया गया, कप्तान को और विकेट कीपर को, तब 9 लोग बच गए और इसका औसत आयु ये हो गया, डिवाइड में 9 किए तो, और उसके बारे में बोल रहा है कि औसत आयु से 3 कम है, यानी कि x - 3 कर दिए। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 11x माइनस में 75 इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पे 9x माइनस में 27, 9x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 - 27 करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, यही x हमारा है ना, जो टोटल स्टार्टिंग माने थे कि औसत कितना है x, वही x हमारा 24 निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 24 ही है जो कि उस टीम का औसत आयु हो, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सेक a का वैल्यू दिया हुआ 5x और tan a का वैल्यू दिया हुआ 5/x। ठीक है, तो 10 इंटू में दिया हुआ x² माइनस 1/x² का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सेक x, यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, सेक a डिवाइड में 5 निकल जाएगा और यहाँ से 1/x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, tan a डिवाइड में 5 निकल जाएगा। ठीक है, दोनों से निकाल ली, इससे और इससे। अब यहाँ देख लीजिए कि इस x को और 1/x वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 हो गया बाहर में,
एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए बाई 25 हो जाएगा, और माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर ए बाई 25। ठीक है, अब 25 को बाहर निकाल देते हैं, तो 10 बाई 25 बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बचेगा, और इसका वैल्यू क्या होता है, टोटल का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ये है, इसको काटेंगे तो क्या हुआ, 5 दूना 10 और 50 25, इसका मतलब कि 2/5 हमारा हो गया आंसर, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन है। देखिए क्या होगा, पहले तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/5 डिवाइड में 1/25, यानी कि डिवाइड बाई 25 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1/5 इंटू में हो जाएगा 25, कट के यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 14/3 इंटू में है 9/10, काटेंगे तो 3 से 3 बार में कटेगा, और यहाँ 2 से 7 बार में, और ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको और काटते हैं तो ये क्या होता है, ये देख लीजिए, 7/4 इंटू में हो जाएगा 1/3, ये कटेगा नहीं। अब देख लीजिए क्या क्या होता है, 25 डिवाइड में 10 करेंगे तो क्या होगा, 5 में 10 50 25, यानी कि 5/2 ये हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो गया 7/12, और इंटू में क्या है, यहाँ 6/5 बार था ना, तो 6/5 हो गया ये, और प्लस में यहाँ क्या हो गया, इसको जो मल्टीप्लाई किए थे क्या आया था, 7 3 21 डिवाइड में 5, और यहाँ माइनस में क्या है, ये ब्रैकेट वाला वैल्यू हमारा 5 आया था। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो ये 6 से 6 दूना 12 कट गया। अब क्या आया हमारे पास, 5/2 माइनस में 7/10 प्लस में 21/5 माइनस में 5 आया। अब कोई किसी से कटने वाला नहीं है, 10 एलसीएम हो जाएगा, 25 माइनस 7 प्लस में हो जाएगा 42 माइनस में 50। अब क्या हो गया, यहाँ पे 25 प्लस 42 करेंगे तो 5 2 7 और 4 2 6, और माइनस में हो जाएगा कितना, 50 और 7 57, 57 डिवाइड में 10, 67 में से 57 घटेगा तो 10 बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 10/10 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ABC, इसमें एक वृत्त समाहित है, मतलब कि एक सर्कल जो है इस ट्रायंगल के अंदर में है। तो समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। समकोण वाली भुजा कौन सा हो जाएगा, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा एक हो जाएगा 24 और दूसरा हो जाएगा 10। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा इसमें, ये जो सर्कल है इसका रेडियस के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का भी है, और एक 10 है, दूसरा 24 है, तो ट्रिपलेट के रूल से हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेनस 26। ठीक है, ट्रिपलेट का ही बता देंगे, वैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर एक भुजा हमारा 5 होता है, दूसरा 12 होता है, तो तीसरा हमारा 13 हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से और भी बहुत सारे ट्रिपलेट में आता है, उसमें एक ये भी आता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगर ये 26 हो गया तो हम लोग यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, रेडियस क्या होता है, जो दोनों जो समकोण बनाया था उन लोग दोनों को ऐड किया जाता है भुजा को, यानी कि 10 + 24 को ऐड किया जाएगा, और माइनस में जो हाइपोटेनस था जो कि 26 है उसको माइनस किया जाता है, और डिवाइड में 2 किया जाता है, तो हमारा रेडियस निकल जाता है। कर दिए तो क्या हो गया, 34 माइनस में 26 डिवाइड में 2, यानी कि हो जाएगा 8/2, हमारा 4 आंसर आ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में
यदि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 26 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि है एक, मान लीजिए कि समद्विबाहु दिया हुआ त्रिभुज जिसका कि ए बी, अगर ये है ए बी एंड सी है तो ए बी और ए सी इक्वल है जो कि 26 है, यानी कि ये 26 तो ये भी 26। ठीक है, और बी सी हमारा क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया बताइए क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें एक बीच में अगर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन को, तो ये दोनों को हाफ में बांटता है, आधा आधा में। ठीक है, यानी कि ये हमारा 10 हो गया तो ये भी हमारा 10 हो गया। ठीक है, 10 में डिवाइड कर दिया आधा आधा में। तो हम लोग ये देखेंगे अगर ये 10 है, ये 26 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किससे, ट्रिपलेट के रूल से ही। ठीक है, जब ये 24 हो जाएगा तो हम लोग तो इजीली इसको बना लेंगे। इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा एरिया, 1/2 इंटू में आधार यानी कि 20। ये पूरा जो टोटल हो गया ये वाला, ये पूरा टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ला ये 20 है ना, और इंटू में क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ये 24 निकला था ना, वही 24 यहाँ हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए काटते हैं तो क्या होता है, 2 से 12 टाइम में यानी कि 240 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है। अंडर रूट में क्या है, 1 2 3 2 1, यानी कि ये 1 1 1 का स्क्वायर हो गया तो 111 इंटू में हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा 13431। ठीक है, तो यहाँ से रूट एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा 13431 डिवाइड में हो जाएगा 111। इसको अगर काट देंगे इससे तो हमारा कितने बार में कटेगा, 121 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा 121। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 121 का स्क्वायर, यानी कि 14641 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 14641, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 7। ठीक है, तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो इसके लिए हम लोग ये जानते हैं, अगर x + 1/x का वैल्यू 7 यानी कि p के फॉर्म में है तो x - 1/x का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट में p² माइनस में 4 होता है। ठीक है, पुट कर देते हैं, p का वैल्यू 7 है, यानी कि रूट में 7 का स्क्वायर माइनस में 4, यानी कि 49 - 4 इक्वल टू होता है क्या, अंडर रूट 45, यानी कि 3 3 9 5 45, यानी कि 3√5 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिपें बेची, यानी कि 1 रुपया में 16 क्लिप वो बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। मतलब कि ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है 125% का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसने 1 रुपये में कितनी क्लिपें खरीदी, मतलब कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखे, ऊपर में रुपया को लिखते हैं, 1 रुपया में कितना क्लिप 16 क्लिप ये बेचा तो 1/16, 25% का लाभ कमाया, मतलब कि ये 125 का रिजल्ट है, तो नीचे में 125 लिख दिए। और पूछ क्या रहा है कि कितना खरीदा, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से 4 बार में जाएगा, यानी कि 1/20 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 20 क्लिप वो खरीदा था। ठीक है, यानी कि 20 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 35 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड 75 सेकेंड में बदलती है और सभी ट्रैफिक लाइटें जो हैं 6, 20, 15 बजे एक साथ बदलती है, तो अगली बार वो कितने बजे एक साथ बदलेंगी वो बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग हमेशा जानते हैं कि एलसीएम का रूल से बन जाता है। तो एलसीएम कर देते हैं किसका, 35, 45 एंड 75 जो कि सेकेंड में दिया हुआ है। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार में, 9 टाइम में और 15 टाइम्स में। फिर से करेंगे तो 3 से करेंगे, 7, 3 एंड 5। अब कोई किसी से नहीं कटेगा, 5 से 15, 15, 15, 225, 225 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1575। एलसीएम हमारा हो गया 1575। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड में है, तो सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे, जिसको चेंज करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे तो 1575 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि 7, 3 घट के आया, ये 5 यहाँ आ गया, 6 बार में करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि 15 बच जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा और ये हमारा जो बच गया रिमाइंडर वो सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या 6, 20 एंड 15 यानी कि 6:20 एंड 15 सेकेंड में बचती है। तो नेक्स्ट टाइम कब बचेगी, 26 मिनट 15 सेकेंड के बाद, यानी कि ऐड कर देंगे 26 मिनट 15 सेकेंड, तो हो जाएगा 6:46 मिनट एंड 30 सेकेंड में वो नेक्स्ट टाइम बजेगी। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।